कि स्टूडेंट जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट बहुत सारी कमेंट आ रहे थे कि सर अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर डाल दीजिए ताकि हमारे परीक्षा में मार्क्स अच्छे आ सके। तो स्टूडेंट मैंने सोचा कि चलो आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हेल्प कर देते हैं और सेट ए और सेट बी दोनों के पेपर अपलोड कर देते हैं चैनल पर ताकि आपको ये वीडियो जो पेपर है मोस्ट इंपोर्टेंट वो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ये पेपर मिल सके और साथ ही इन पेपर को आप देख सकें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम दोनों सेट को देख सकते हैं और सेट ए और सेट बी। तो पहले हम सेट ए को देखेंगे, इसके बाद सेट बी की बात कर लेंगे। तो सेट ए की जो सेट ए है देख सकते हैं आप, कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 माध्यम आपका हिंदी रहने वाला है और जो आपका इस पेपर में पूर्णांक है वो 80 नंबर का और साथ ही आपके जो इस पेपर में कुल क्वेश्चन है वो आपके 23 रहने वाले हैं। आपको 3 घंटे का इस पेपर में समय मिलने वाला है और साथ ही सेट ए की हम बात करने वाले हैं और साथ ही जो निर्देशांक है निर्देश है वो आपका सभी पेस्ट करना अनिवार्य। तो स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में वो आपको छोड़ना नहीं है, आप पे जो कुछ भी बने वो आप हर क्वेश्चन में लिख देना है। तो स्टूडेंट चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, 6 नंबर में है। पहला क्वेश्चन देख लें, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सॉल्यूशन देता जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो जो इसका आपका पहला सही विकल्प उसका आपका जो आंसर रहेगा वो है गेहूं और चावल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा NABARD। इसके बाद है आपका तीसरा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। तो इसमें लिख लेना हैदराबाद। इसके बाद चौथा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसमें लिख लेना 2000 से 2006। पांचवा इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। छठवां देख लें अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। तो रॉबिन्स। इसके बाद आते हैं आपके रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए, 7 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है आपका डॉट को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका सॉल्यूशन रहेगा इसमें लगना है एडमंड स्मिथ। इसके बाद दूसरा है रिजर्व बैंक के सांख्यिकी विश्लेषण विभाग की स्थापना सन डॉट में हुई थी। तो इसमें हो जाएगा आपका 1959। इसके बाद है तीसरा वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का जोड़ा डॉट होता है। तो इसमें लिख लेना आपको 0। इसके बाद चौथा ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी डॉट थी। तो इसमें लिख लेना आपको खराब। पांचवा खाली स्थान देख लें स्टूडेंट्स, आप अल्प बेरोजगारी को डॉट का एक ही भाग कहा जा सकता है। तो इसमें लिख लेना आप आदर्श बेरोजगारी। छठवां है पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि डॉट है। तो इसमें लिख लेना आप रुक गई। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था डॉट में स्थित है। तो इसमें लिख लेना आपको हैदराबाद। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी आपकी 6 नंबर में रहने वाली। पहला क्वेश्चन अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से डॉट है। तो इसमें आपको लिख लेना परिवहन साधनों का विकास। राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, इसको लिख लेना आपको समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो हो जाएगा आपका NSSO। इसके बाद ब्रिटिश शासन के लाभकारी प्रभाव तो हो जाएगा मार्शल प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो हो जाएगा आपका 1949। इसके बाद चीनी गणराज्य की स्थापना तो हो जाएगा आपका निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपके एक शब्द एक वाक्य 7 नंबर में आने वाले हैं और आपका पहला जो क्वेश्चन है वो चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया। तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें रखना है रोकिक्स। इसके बाद है एक आदर्श प्रश्नावली का आकार किस प्रकार का होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका छोटा, देख लें। इसके बाद है किसी श्रेणी के पदों के मूल के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे। तो आपको लिख लेना है समांतर माध्य। इसके बाद जो आपका चौथा स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्रों को अंतरण क्या कहलाता है। तो आपको लिख लेना है इसमें आर्थिक निष्कासन। पांचवा देख लें, पांचवा है ऐसे व्यक्ति जो आप क्या कहेंगे। तो प्रचलित मजदूरों दरों पर कार्य करने की इच्छा योग्यता व समर्थ रखते हैं तभी उसे कार्य प्राप्त नहीं होता, इसे लिख लेना आपको बेरोजगार। इसके बाद आपका छठवां विश्व की सबसे लंबी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का नाम क्या है। तो आप लिख लेना भारत। आपका जो आखिरी है लघु उद्योग का क्या अर्थ है। तो लघु उद्योग में आपको लिख लेना है इसके स्टूडेंट मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला है, लघु उद्योग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन कमेंट में लिख देना ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। पांचवा देख लें सत्य व असत्य छांटिए 6 नंबर में है। प्लेटो श्रम विभाजन को मान्यता देता है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद है
इसके बाद निर्देशन विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती, ये सत्य होगा। किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाते हैं, ये आपका सत्य होगा। ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो है भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, ये हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद है आपका ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद 6वां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत है, ये आपका सत्य होगा। इसके बाद है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है एडमंड स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। 2 नंबर में इसका अथवा प्रो रॉबिस की परिभाषा दीजिए। 7 देख लें द्वितीय आंकड़ों के क्या स्रोत हैं अथवा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसाधन से क्या आशा है। 8वां प्राथमिक समग्र एवं द्वितीय समग्र में क्या शिक्षा में अंतर है अथवा प्राथमिक समग्र के संग्रह के हेतु किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। 9 है केंद्रीय प्रवृत्ति के कोई 3 लाभ लिखिए अथवा समांतर माध्य के 2 गुण लिखिए। 10वां देख लें माध्य का किसे कहते हैं अथवा बहुलक का अर्थ बताइए। 11वां सापेक्ष गरीबी से क्या आशा है अथवा भारत में निरपेक्ष निरंतरता का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। 12 है आपका भारत में निरंतरता के क्या कारण है अथवा इसका देख लें। स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद है बेरोजगारी का क्या अर्थ है। 13वां है स्वास्थ्य संकेतों को लिखिए अथवा भारत और पाकिस्तान ने कौन सी समान नीतियां अपनाई हैं। 14 देख रहे हैं निजीकरण से क्या आशा है अथवा आर्थिक सुधारों को समझाइए, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 15वां निजीकरण के पक्षों में 2 तर्क दीजिए उदाहरण अथवा उदारीकरण का क्या आशा है। 16 अर्थशास्त्र की धन केंद्रीय परिभाषाओं की मुख्य विशेषताएं लिखिए अथवा मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु धन होकर धन का प्रयोग इस कथन का परीक्षण कीजिए। 17 एक आदर्श प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं अथवा प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंसाधन के गुण लिखिए। 18 समांतर माध्य की गणना हेतु व्यक्ति श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए अथवा नीचे कुछ विद्यार्थी की आयु दी गई है उनकी माध्य का आप निकाल लेना है। 19वां उपभोक्ता कीमत निर्देशांक एवं थोक कीमत निर्देशांक में मूलभूत अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशन के प्रमुख उपयोग बताइए अथवा निर्देशन की परिभाषा लिखते हुए सरल एवं भारत निर्देशकों की किन्हीं 2 बिंदुओं पर उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में है। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की इस पेपर की। तो आपका 20वां है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1994 को आधार वर्ष मानकर 2007 का जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक ज्ञात कीजिए अथवा निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिशर के आधार से निर्देशन की गणना कीजिए। इसके बाद है आपका 21वां राष्ट्रीय निवारण के प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए अथवा निर्धनता या भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। 22 देख लें भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण बताइए। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 23 देख लें चीनी पाकिस्तान और भारत के प्रमुख जानकीय संकेतों का उल्लेख कीजिए। इसका अथवा कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत चीन और पाकिस्तान की विकास की तुलना कीजिए और उसका विवरण बताइए। तो स्टूडेंट ये रहे आपके क्वेश्चन जो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से इन पेपर को पढ़ लीजिए और साथ ही अपने जो नोटबुक लिखी है उसका भी रिवीजन कर लें। तो अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।